दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और 7 अन्य आरोपी को यूएपीए के अंदर 2020 दिल्ली राइट केस में बेल फिर से डिनाई कर दिया। लेकिन ये यूएपीए है क्या और क्यों इस एक्ट के तहत बेल मिलना इतना मुश्किल है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट 1967 भारत में टेररिस्ट और ऐसे गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए लाया गया है जिससे देश की अखंडता और एकता को खतरा हो सकता है। इस एक्ट के तहत सरकार को काफी ज्यादा पावर मिल जाता है, जिसके तहत सरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के फंडिंग्स को रोक सकती है और ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल एसेट्स को फ्रीज कर सकती है। 2019 अमेंडमेंट के बाद सरकार न केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है, बल्कि किसी व्यक्ति विशेष को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है। अब दूसरा जरूरी सवाल कि यूएपीए के तहत बेल मिलना इतना मुश्किल क्यों है? इस एक्ट के सेक्शन 43D क्लॉज 5 में अगर प्राइमा फेसाई एविडेंस को देखते हुए एक जज सेटिस्फाई है कि मौजूदा सबूत आरोपी के खिलाफ हैं, तो बिना केस के कॉम्प्लेक्सिटी में घुसे और एविडेंस के मेरिट को देखे जज एक्यूज्ड को बेल डिनाई कर सकता है। दूसरी वजह है कि नॉर्मल केसेस में आरोपी को बेकसूर माना जाता है जब तक ना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसे गुनहगार साबित कर दे। लेकिन यूएपीए के केसेस में खुद को बेकसूर साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पे होता है। सो यूएपीए केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर से शिफ्ट होकर एक्यूज्ड पे चला जाता है। और तीसरा, यूएपीए केसेस में सरकार ने चार्जशीट फाइल करने का टाइम भी 180 डेज तक एक्सटेंड कर दिया है, जिसके वजह से भी यूएपीए एक्यूज्ड को बेल लेने में मुश्किल होता है।